हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे और ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा कर रहे होंगे। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये ज़रूर ईश्वर का कोई संदेश है आपके लिए जो आपको मिलना ज़रूरी था। अदरवाइज़ ये यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों आज ऐसी फीलिंग्स हैं कि ये रीडिंग जिनके लिए भी है उनके लिए बहुत ख़ास है। तो जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी जहाँ भी आप खुद को स्टक फील करते हैं, तो वहाँ पे क्या है आइए देखते हैं कि पहले तो ये रीडिंग किन के लिए है। ये जो ऐसी फीलिंग्स है वो क्या है, क्यों है और ये रीडिंग किसके लिए है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हाँ देखिए, यहाँ पे ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो खुद से डिटैच हो गए हैं, जिनमें सेल्फ लव की कमी हो रही है, जो कहीं ना कहीं सेल्फ लव को अपने ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, या जो दूसरे लोगों के पीछे भाग रहे हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि मतलब मैं दूसरे लोगों के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ पर लोग मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं रीडिंग मेनली उन लोगों के लिए है जो खुद से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब हम खुद से जुड़ेंगे, खुद से प्यार करेंगे, सेल्फ लव में होंगे, तभी डिवाइन हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमें प्यार करेंगे, हमें कृपा करेंगे। तो ये डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए कि आप इस रीडिंग तक आए हैं और डिवाइन आपको खुद से जोड़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो बता रहे हैं। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, या आपका खुद के प्रति कोई एंगर है, या आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही क्यों, किसी बुरी सिचुएशन के लिए, किसी बुरे व्यवहार के लिए, किसी भी तरीके की बुरी चीज़ के लिए अगर आपके मन में ये भाव आता है कि हमेशा हर बार मैं ही क्यों, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और गाइडेंस के तौर पे अगर बात की जाए तो सेल्फ लव में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जो एनर्जी महसूस हो रही है, वो ये हो रही है कि आप जिन भी ईस्ट की पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी हर बात सुनते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की कमी की वजह से हो रही हैं। शायद आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपका कोई कार्मा हो सकता है जो अभी चल रहा हो। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है। अपने ईश्वर से, अपने भगवान से कनेक्ट हो जाइए। तो प्लीज़ डिवाइन, श्री बालाजी महाराज बताएं। जजमेंट, 10 ऑफ कॉइन एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बोला ना कि कोई कार्मा क्लियर हो रहा है, तो कोई जजमेंट है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा चल रहा है अभी जो कंप्लीट होने की ओर है। आपको जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बेचारी वाली एनर्जी में वो व्यक्ति पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन मौका दे रहे हैं, आप उठिए खुद से और अपने को स्ट्रांग बनाइए। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हो गई हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती ही होती है। वो चाहे आप हों, मैं हूँ, कोई अदर पर्सन हो, सबकी लाइफ में अपने अपने लेवल की परेशानियां होती ही होती हैं। किसी को लगता है कि हाँ मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उलझनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपने में, अपने लेवल पे उसको अधिक से अधिक समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपकी कुछ क्लियर हो रही हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न, कुछ ऐसा है जो आपने कभी अपनी पास्ट लाइफ में किया है और वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
ठीक है। वो सारे लोग जिनसे आपने कुछ आपके कर्मा बाकी थे, वो एक एक करके चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और आपका जो कर्मा क्लियर होने का समय है वो बहुत करीब आ गया। यानी कि जो आपके संघर्ष का, जो आप इतने दिनों से परेशान रह रहे थे, वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं एंड होने के उसमें आ गई हैं, लेवल पे आ गई हैं। वो धीरे से ख़त्म होती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं और डिवाइन लगातार आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं उनकी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थर्सडे का व्रत कर सकते हैं, मतलब ऐसा फील आ रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्सडे का व्रत भी कर रहे हैं। तो ईश्वर उनकी बात सुन रहे हैं, उनके जो कर्मा है उनको क्लियर कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइन के टाइम की वजह से हमें रुकना होता है। हम उतनी तेज़ी से चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा आज हमने ये कर लिया, अभी हमें फटाफट से ये चीज़ हो जाए। तो वैसा नहीं होता है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हमें चलना होता है। तो जो भी लोग थर्सडे का व्रत कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि ईश्वर भगवान, विष्णु भगवान उनकी बात को सुन रहे हैं। और कृष्ण जी की भी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं, तो कृष्ण भगवान के साथ भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो वो भी आपकी बात को ज़रूर सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे से आपको थोड़ा सा समय तो लगेगा अभी अपनी कार्मिक जो पैटर्न है उनको क्लियर करने में। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि जो अभी आपकी जो फैमिली है वो आपका साथ दे रही होगी। फैमिली में कोई एक ऐसा फीमेल मेंबर है जो आपकी साइड ले रहा है, जो मतलब जिससे आपको लगता है कि हाँ ये एक इंसान मेरा है। तो फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और फैमिली में जो आपके और लोग भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको उतना प्यार नहीं दिखाते हैं जितना कि आपको लगता है कि उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन वो आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो आपके लिए उतना मतलब उनके मन में प्यार नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी कार्मा यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि मतलब बहुत हैवी कर्मा आपका कुछ रहा है ऐसा, जो चीज़ें अभी तक ऐसी ही चलती आ रही हैं काफ़ी लंबे समय से। और कोई एक फीमेल है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे आपको लगता है देख के कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है, अगर ये ना हो तो शायद मेरी लाइफ की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाए। तो वो एक मतलब फीमेल है जो आपके ऊपर रूल करती है और आपको हर तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तो या जैसे कि फैमिली पर भी उसका कंट्रोल है, तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे है कि मतलब कोई फीमेल है जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है, आपके मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर करती है और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी परेशानियों का मेन यही है, मतलब जो जड़ है मेरी परेशानियों की वो यही फीमेल है। तो इसलिए डिवाइन यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं कि वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी बातें आपकी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं आपकी। लेकिन जो आपकी लाइफ है उसमें एक न्यू बिगिनिंग भी होगी, ठीक है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके नीचे द मैजिशियन का कार्ड है और उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि ये बता रहे हैं कार्ड्स की हाँ जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आने वाले 6 मंथ्स में आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे और आपको जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगी। 2 महीने के बाद आप अपनी लाइफ में चेंज होना शुरू देखेंगे। आप देखेंगे कि हाँ कैसे धीरे धीरे चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती जा रही हैं। आपको बस करना क्या है यहाँ पे कि जो भी अगर एक कोई छोटी भी पॉजिटिव चीज़ होती है तो आपको ध्यान देना है, आपको पूरा ध्यान देना है कि क्या चीज़ आज मेरे साथ पॉजिटिव हुई है और आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी आने वाले 6 महीने में। तो अभी तो आपके लिए ये मतलब डिवाइन का मैसेज है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कार्मिक पैटर्न है आपके जो चल रहे हैं। अभी ये देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। अगर आप किसी एंजल को मानती हैं तो आप उनसे कनेक्ट हो सकती हैं, अदरवाइज़ आप अपने इष्ट का मैसेज से मानिएगा वो आपको क्या बता रहे हैं और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं।
तो प्लीज़ बताएं डिवाइन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आप लोगों की लाइफ में हो सकती हैं। आप चीज़ें करते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं सब सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, पर मेरी उतनी इनकम नहीं हो पा रही है जितना कि मुझे मिलना चाहिए, जितना कि करना चाहिए। हर तरफ से जैसे कि परेशानियों से घिरे महसूस कर रहे हैं आप खुद को। तो आइए देखते हैं कि क्या है डिवाइन की गाइडेंस और कॉम्प्रोमाइज़। एक कार्ड और 2 कार्ड्स हैं जो आना ही चाह रहे हैं। रिकंसीडर एंड लुक फॉर अ साइन। देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ की हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वापस से फिर से शुरू करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा भूल के आगे बढ़िए, फिर से अपनी लाइफ में चीज़ों को शुरू करिए। और आपको डिवाइन यहाँ पे जो है कोई साइन दे रहे हैं, कोई साइन है जो आपको मिल रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते चले जाना है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, या कोई धार्मिक किताब जैसे कि गीता है या रामचरितमानस है, कुछ ऐसे पाठ करेंगे, आप जितनी जल्दी अपने कर्मा को क्लियर करने की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आपके कर्मा उतनी ही जल्दी यहाँ से क्लियर होते चले जाएंगे। हो सकता है कि आपका बहुत मन हो रहा हो कि मैं ये धार्मिक बुक पढ़ूँ या मैं ये पढ़ूँ, तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस है कि आप संकल्प लेके करिए कि डिवाइन मेरे बुरे कर्मों को काटिए और मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ या मैं इसका पाठ कर रही हूँ। वो सुंदरकांड हो सकता है, कोई चालीसा हो सकती है, कोई मंत्र जाप हो सकता है, दुर्गा सप्तशती हो सकती है, या जो भी आपकी इष्ट भगवान है आप उनसे जुड़ी कोई किताब पढ़ सकते हैं इस संकल्प के साथ कि मेरे बुरे कर्मों को काटिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा दिखाई दे रहा है जो अभी तक आपकी आधी लाइफ को पूरा करता चला आया है। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे अभी आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे आपको डिवाइन साइन देते हैं, आपको उन साइन को देखना होगा, या आप डिवाइन से कोई साइन मांगिए तो डिवाइन आपको साइन देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में डिवाइन से बात करिए, उनसे जुड़िए और उनके जो भी आपका क्वेश्चन है उसको रखिए, तो वहाँ पे आपको डिवाइन आंसर देंगे। और बाकी जो आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि आपका कर्मा बहुत हैवी है, आपको उसे क्लियर करने की गाइडेंस बार बार आ रही है। तो जो भी चीज़ करिए, आप नाम जप करिए या किसी चीज़ का पाठ करिए रोज़, तो बस उसको यही बोल के करिए कि डिवाइन मेरे जो बुरे कर्मा हैं उनको आप माफ़ करिए और मैं कोई भी नया कर्मा क्रिएट ना करूं। तो ये डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों के लिए थी। अगर ये आपसे मैच होती है तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।